जफर बोल रहा हूँ फैसलाबाद से। जी कौन बोल रहे हैं? रोहेल जफर अनवान। जी रोहेल जफर फरमाइए। अगर मुझे सवाल करना है कि शिया जो है ना वो जब नमाज पढ़ते हैं हाँ जी तो वो हाथ नहीं बांध के नमाज पढ़ते। जी जी। और दूसरी बात ये है कि वो जब सलाम फेरते हैं सलाम नहीं फेरते नमाज के अंदर, यानी नमाज जब खत्म करते हैं तो सलाम नहीं फेरते, सलाम नहीं फेरते। और तीसरी बात ये कि वो जोहर असर मगरिब और इशा जो है ये नमाजें इकट्ठी पढ़ते हैं, क्या ये जायज है? जी भाई 3 सवाल हैं जी। बहुत सवाल इकट्ठे हो गए रोहल जफर साहब के, बारी बारी इन पर गुफ्तगू करेंगे। एक बात तो रोहल साहब आपने कही कि वो हाथ नहीं बांधते, ये आपके इल्म में होना चाहिए कि हाथ बांधना नमाज में कोई फर्ज वाजिब नहीं है। हम जो सुन्नी हजरात बांधते ना, हम भी ये नहीं कहते कि कोई लाजमी शायद अच्छा है अगर कोई बांध ले, वरना इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह बांधने के कारण फिर भी कहते हैं कि अगर कोई आदमी लटका कर पढ़े और उनसे बेजा हरकतें ना करे, सुकून और उतार के साथ खड़ा रहे, फला बास कोई हर्ज नहीं। और इमाम मालिक तो खुलम खुला कहते हैं कि पढ़नी चाहिए हाथ छोड़कर। सारे मालकी आप अफ्रीका चले जाएं, नाइजेरिया और सारे इलाकों में देखें, लीबिया खुले हाथों पढ़ते हैं, हालांकि वो शिया नहीं है, पक्के सुन्नी है। और इमाम औज़ाई थे शाम में, वो भी कहते थे कि आदमी को इख्तियार है सुन्नी होते हुए कि चाहे बांध ले चाहे छोड़ दे। और इमाम लैस इब्न साद थे, इमाम मालिक के ज़माना मिस्र में उनका मसलक चलता था, वो भी कहते थे कि खुले हाथ पढ़ना चाहिए। बड़े बड़े इमाम हैं बेटा, अहले सुन्नत के ताबईन हैं, बड़े बड़े इमाम हसन बसरी, सईद इब्न मुसय्यब, इब्राहिम नखी, अबू हनीफा के दादा उस्ताद मोहम्मद इब्न सीरीन, ये सारे लोग खुले हाथ से नमाज पढ़ते थे। ये कोई ऐसा मसला नहीं बेटा जिसकी वजह से हम परेशान हो जाएं। एक अच्छा काम है अगर हम बांधते, वरना वो भी तरीका ठीक है। अब्दुल्ला इब्न जुबैर साहब भी हाथ छोड़कर पढ़ते थे। मुसन्नफ इब्न अबी शैबा अगर कोई अहले इल्म ले ले तो उसमें देख रहे बाप बांधा हुआ कि वो उन लोगों का बयान जो हाथ छोड़कर नमाज पढ़े, बड़े बड़े हमारे अहले सुन्नत के ताबईन और साहबा, कोई मसला नहीं बेटा। ये दूसरी क्या बात है कि सलाम नहीं कहते, ये आपकी गलत इतला है। कोई ऐसा मुसलमान नहीं जो सलाम के बगैर नमाज खत्म करता। असल लोग देखते हैं कि वो शिया हज़रात आखिर में दाएं बाएं नहीं मुंह घुमाते, इससे अंदाजा कर लिया कि वो सलाम नहीं कहते। नहीं, दाएं बाएं बेटा सर घुमाने की बात नहीं, सलाम जुबान से कहना क्या अस्सलाम अलैकुम। ये इमाम मालिक के मानने वाले भी एक सलाम कहते हैं, हदीस से भी साबित है कि 2 सलाम भी हुजूर ने कहा, कभी एक पर ही खत्म किया। ये सुन्नत भी इल्म में रखें ताकि आप अगर मिस्र जाएं या अफ्रीका जाएं, वहां मालकी इमाम के पीछे पड़े, आप इंतजार करते रहेंगे कि दोनों तरफ मुंह फेरे, नहीं, वो सीधा ही मुंह रखेगा, आखिर में कह जाए अस्सलाम वालेकुम, आगे भी नहीं पड़ेगा। शिया हज़रात पूरा कहते हैं अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, ये सलाम है उनका, मगर मालकियों की तरह एक ही कहते हैं, बस सलाम कहते हैं। वो जो बाद में आप लोगों ने देखा ना कि 3 बार वो हाथ उठाते हैं, लोग समझते इस तरह नमाज को खत्म करते, नहीं बच्चा, ये है ताकीब। जैसे हम अल्लाह अकबर कहते हैं अस्तगफिरुल्लाह बाद के जिक्र, ये नमाज का कोई हिस्सा नहीं। अगर शिया भी इल्म वाला जानता अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कह दिया और हाथ नहीं उठाए, नमाज तो ठीक है। ये बाद के जिक्र अज़कार अगर वो करता है इस तरह 3 बार रफ़ा दैन, ये अलग नेकी शुमार करते हैं, जैसे आयतुल कुर्सी और सूरतें वगैरह हम पढ़ते, नमाज का हिस्सा नहीं। नमाज अल्लाह अकबर से शुरू हुई, आखिर में वो कह देंगे अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आप उनकी नमाज की किताबें देखें, उनसे पूछे, पता चलेगा नमाज के सलाम के बगैर नहीं कोई खत्म करता। बाद में जिक्र कैसे को करता वो अलग बात है। अल्लाह अकबर 3 बार कहता, उसके साथ रफ़ा दैन करता, ये नमाज का कोई हिस्सा नहीं शिया कहता, इसको बाद की नेकियों में शुमार करते हैं। बेफिक्र हो जाए, नमाजें सब मुसलमानों की दुरुस्त है। तीसरी बात कौन सी थी? मगरिबैन और ज़ोहरैन के, मगरिबैन और जो ज़ोहरैन को जमा